और 10:30 बजे के बुलेटिन में हम बात करेंगे काले धन के ऐसे ठिकानों की जिसकी कल्पना शायद ही आपने की होगी। बैंकों से पैसे के इधर उधर जाने के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो खबरें सामने आई है, आयकर विभाग ने वहां पर छापेमारी की, 15 लॉकर्स की तलाशी ली गई। लॉकर्स में पैसे छिपाए जाने के अलावा और गुलाबी नोटों को कहां-कहां छुपाया गया था, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2000 के गुलाबी नोटों की गड्डियां मशीन में डाली जा रही हैं और दनादन गिनती बढ़ती जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 15 लॉकर पर आयकर का छापा। लॉकर में 2000 के साथ 100 रुपए की नोटों वाली गड्डियां शामिल थी। मशीन मंगाई गई, गिनती चलती रही और सामने आई बैंक में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी। लॉकर में रखे गए थे 10 करोड़ रुपए। लॉकर में रखे रुपयों को लेकर कस्टमर के साथ बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। पुणे में करोड़ों के वारे न्यारे की दूसरी कहानी मशहूर ज्वेलर के शोरूम से जुड़ी है। इनकम टैक्स विभाग ने ज्वेलर के 2 शोरूम पर सरप्राइज सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें ज्वेलर ने जमा कराए हैं 60 करोड़ रुपए। 4 अकाउंट में जमा कराए गए 60 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स की जांच में पता चला है कि पिछले पूरे साल में ज्वेलर के 2 शोरूम की कमाई 70 करोड़ थी, जबकि इस साल अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते में ज्वेलर ने 60 करोड़ की कमाई दिखाई है। यही नहीं, 45 करोड़ की बिक्री के लिए ना कस्टमर का नाम है, ना बिल और ना ही पैन कार्ड। तो क्या ज्वेलर के पास गहने खरीदने आए कस्टमर को नोटबंदी की जानकारी पहले से थी? तकरीबन 10 करोड़ रुपया एक लॉकर में मिला है और यहाँ पर पुणे के पर्वतीय इलाके में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये ब्रांच है, यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं और अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू है। जो जानकारी हमें खबरों से मिल रही है, जो यहाँ के अधिकारी है और जो विश्वसनीय सूत्र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनसे जो मिल रही जानकारी है, उनके मुताबिक 2000 की नई करेंसी और 100 रुपए की करेंसी एक लॉकर में यहाँ पर मिली है। गोवा में भी गुलाबी नोटों का जखीरा निकलने का सिलसिला जारी है। पुलिस को छापेमारी के दौरान 24 लाख की नई करेंसी मिली, जिसमें सारे के सारे 2000 के नोट थे। पुलिस इस बरामदगी को लेकर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक गँग ऑपरेट करता की ते न्यू नोट्स दिले जाल्यार ताज्या बदला ओल्ड नोट्स घेवपाक रेडी आसात आनी हातून ते अराउंड 30% कमिशन चार्ज करतात। दिल्ली में काले धन के फेरबदल का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका नेटवर्क मुंबई से जुड़ा है। यह खुलासा करोल बाग के होटल में 3.25 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए 5 लोगों से पूछताछ के दौरान हुआ। पुलिस के मुताबिक काले धन को सफेद करने वाले गैंग का सरगना ललित भाई और भोलू भाई हैं। दोनों भाई हवाला कारोबार के एक्सपर्ट हैं। इनके लिंक मनी एक्सचेंजर से लेकर बैंक अधिकारियों तक हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लगी स्कैनर मशीनों को भी चकमा देने में माहिर थे। इसके लिए नोटों को पहले अखबार में लपेटा जाता था, फिर डबल साइड टेप से सूटकेस के नीचे नोटों के बंडल चिपका दिए जाते थे। इन नोटों को काले कपड़ों से ढक दिया जाता था, जिसके ऊपर टेलीफोन और इंटरनेट की केबल भर दी जाती थी। करोल बाग से पकड़ा गया अंसारी अफान मुंबई के मदनपुरा का रहने वाला है और बाकी चारों का बॉस है। हवाला के काम में पैसे इधर से उधर करने के लिए एक दिन के 2000 रुपए मिलते थे। चंडीगढ़ में हवाला और नोटों की जमाखोरी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने चंडीगढ़ में छापा मारा और 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त कर लिए। इनमें से करीब 70 लाख नई करेंसी थी। जिस घर के सामने हम खड़े हुए हैं, ये विश्व मित्र महाजन का मकान है और इनके बेटे आईपी महाजन को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा हुआ है। ईडी की रेड इस घर में हुई थी और इस घर में रेड के दौरान पुलिस को 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा की करेंसी हासिल हुई है। ईडी के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कपड़ा व्यापारी विश्वमित्र महाजन और उनके बेटे इंद्रप्रीत महाजन के घर और दुकान में बड़ी मात्रा में कैश रखा गया है। मुकदमा दर्ज के दौरान
करने के बाद इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का धंधा खुलेआम चल रहा है। पुलिस ने यहां स्कूटी से जा रहे 2 युवकों से तलाशी के दौरान 15,40,000 के नए नोट बरामद की। नोट गाड़ी की डिक्की में रखे गए थे। दोनों 15% कमीशन पर पुराने नोट बदलने का धंधा कर रहे थे। इनके पास नए नोटों की सप्लाई कहां से हो रही थी, ये सवाल बाकी रह जाता है। कुल मिलाकर नोटबंदी के बाद नए नोटों की जमाखोरी और हवाला कारोबारियों को हेराफेरी से फुर्सत नहीं है और बाकी जनता के पास लाइन में खड़े होने के सिवा वक्त ही कहां है। आज तक ब्यूरो। कैश की कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ना ही बैंक के सामने लाइनें छोटी हो रही है। जो बैंक कर्मी है वो अलग परेशान है क्योंकि उन्हें कैश नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों ने आरबीआई के खिलाफ हल्ला बोला, हंगामा किया और ये कहा है कि अगर उन्हें कैश नहीं मिलेगा पर्याप्त तो वो काम बंद कर देंगे। बैंक के बाहर खड़े लाइन में पैसे तो नहीं मिले। भीड़ में मची धक्का मुक्की में एक बुजुर्ग की जान जरूर चली गई। यूपी के जालौन में लाइन में खड़े बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल मच गया। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देखिए, आप एप्लीकेशन पोस्टमार्टम कराइए, आपका जो मुआवजा मिलेगा। ये जाम लगाने क्यों खराब कर। पुलिस के पहुंचने के बाद बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। बैंक की लाइन में खड़े लोगों का गुस्सा बैंक में बैठे कर्मचारियों को झेलना पड़ता है और इसी बात को लेकर लखनऊ में यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन ने रिजर्व बैंक के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि बैंकों को पर्याप्त नकदी मुहैया कराई जाए। बैंकों को दिए गए नोटों का विवरण आरबीआई रोजाना सार्वजनिक करे। कैश ब्रांचेस में प्रॉपर नहीं मिल रहा है। एटीएम 70% खराब पड़े हैं या उनमें कैश उपलब्ध नहीं है। हमको बार बार जनता की गालियां, धमकियां सुननी पड़ रही हैं, जबकि हम लोग पास जो कैश आ रहा है वो हम पूरी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। बैंकों में नकदी की किल्लत को लेकर हरदोई में भी बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नकदी वितरण में भेदभाव को लेकर बैंक कर्मियों ने आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी की और काम बंद करने की चेतावनी भी दी। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कैश की किल्लत की वजह से उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। हमारी मांग है कि बैंकों में पर्याप्त नकदी आपूर्ति की जाए। अगर सरकार ऐसा करने में सफल नहीं होती है तो हम काम बंद कर देंगे। एक तरफ बैंक के बाहर कतार में खड़े लोग और दूसरी तरफ पीछे की खिड़की पर बैंक के डिप्टी मैनेजर। जब पीछे की खिड़की पर डिप्टी मैनेजर का आना जाना ज्यादा हो गया तो लोगों को शक हुआ और मोबाइल में ये वीडियो शूट कर लिया गया। लोगों की शिकायत है कि डिप्टी मैनेजर पीछे की खिड़की से कुछ खास लोगों को कैश दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस को बुला लिया और डिप्टी मैनेजर राजकुमार तिवारी को पकड़कर पुलिस ले गई। मैनेजर बहुत ही खराब है यहाँ का। हम लोगों ने देखिए एप्लीकेशन भी लिखा है मैनेजर के खिलाफ, AK सिन्हा कुर्सी नंबर 5 का। ये देखिए कि ताकि उसको जल्द से जल्द यहाँ हटाया जाए। सारे रोड डेली यहाँ संघर्ष हो रहा है, रोड डेली यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है। लगा हुआ है, किसी भी बैंक का ताला नहीं लगा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंच सुलह करवाई, लेकिन एक बात तो तय है कि कतार में खड़े लोगों के सब्र की सीमा जरा लंबी खिंचती जा रही है। 50 दिन की मियाद दूर नहीं है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। आज तक ब्यूरो।